पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 2 और 3 पढ़ना, 2nd and 3rd। परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो कोई भी आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। By this you will know that a spirit is from God. He who believes that Jesus came in the form of flesh. Hallelujah. Right? So मैं उस ओर जा रहा हूं जहां पे बहुत सारे क्रिसमस मैसेज हमने सुना है ना, एंजल्स के बारे में, शेपर्ड्स के बारे में, जो चीजें इस्तेमाल होती है डेकोरेशन के लिए, उन चीजों के बारे में भी हमने सुना है। इस बार जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने बोला कि मैंने जो किया या फिर मैंने जो दिया उसके बारे में बात करना है। तो हम जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि जब मरियम के पास देवदूत आया तो बोला तू एक बेटा जनेगी। प्रश्न था, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। तब देवदूत कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर आएगी, उसकी सामर्थ्य तुझ पर छाएगी और वो जो पैदा होगा वो पवित्र रहेगा और उसे परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। राइट? The Holy Spirit shall come upon you, the power of the Almighty shall overshadow you, and that thing which will be born out of you will be holy, and he will be called as the Son of God. Hallelujah. तो वैसे जैसे मैंने पूछा पिछली बार, how do you want to see Jesus? यीशु मसीह को कैसे देखना चाहते हो? एक उद्धारकर्ता, रिडीमर, सेवियर, हीलर, डिलीवरर, राइट? एक रास्ता है ना, आई कैन गो ऑन, द लिस्ट बहुत लंबी है। यीशु मसीह को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, वो ये है, वो ये है, लेकिन उन सबसे ऊपर आई बिलीव द फर्स्ट टाइटल दैट कैन बी अस्क्राइब्ड टू जीसस, पहला टाइटल जो है यीशु मसीह को जो हम दे सकते हैं, ही इज द सन ऑफ गॉड। आमेन। He is the Son of God. I'm not saying he was, he is the Son of God. Hallelujah. Right? शरीर में आने से पहले भी वो परमेश्वर का पुत्र था, शरीर में जब आया तब भी परमेश्वर का पुत्र था, और अब जब मर के जिंदा हुआ है और वापस आने वाला है, आएगा तो भी he will come as the Son of God. हालेलुया, आमेन। तो एक ट्रांजिशन है। मैं अगर यीशु मसीह के जगह पे खड़े होके मैं ये बात सोचूं, जीसस, हाउ अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशंस इन योर लाइफ? तेरे जीवन में जो बदलाव हो गए, राइट? तू परमेश्वर है, तुझे एक काम दिया गया था पिता की ओर से, बोला तेरे लिए एक शरीर बनाऊंगा, तुझे उस शरीर में जाना है, राइट? जीना है तुझे इंसान की तरह, उनके बीच में जिनको तू बचाने जा रहा है, उनके बीच में तुझे उनकी तरह जी के वो क्या महसूस करते हैं, वो किन चीजों से गुजरते हैं, तुझे वो सारी चीजों से तुझे गुजरना है। हालेलुया, राइट? वो सारे एक्सपीरियंस तुझे करना है, वो सारे अनुभव तुझे करना है, फिर तू उन्हीं के लिए अपनी जान भी देना है।
अगर सोचो यीशु मसीह को हम कैसे हैं पता नहीं है, बोला मैं जा रहा हूं किसी के लिए जान देने के लिए। कैसे लोग हैं जो जिसके लिए तू जान दे रहा है? वो तेरे बहुत प्यारे हैं, तेरे घर वाले हैं, तेरे दोस्त है, तू उन्हें जानता है, तो उन्हें पहचानता है, क्या वो तेरे साथी है? In one word, he was giving his life for his enemies. वो अपनी जान उसके विरोध में जो खड़े रहेंगे उनके लिए वो जान देने जा रहा था। वो उनके लिए जान देने जा रहा था जो उसकी बातें कभी सुनेंगे नहीं। वो उनके लिए जान देने जा रहा था जो हर बात पे उसको टोकेंगे, रोकेंगे, बोलेंगे ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, तू जो बोल रहा है वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो उन लोगों के लिए जान दे रहा है जो तेरी सोच के विरोध रहेंगे। हालेलुया। ये सब जानते हुए भी यीशु मसीह ने कहा मैं इनके लिए जान दूंगा। इसलिए पॉल कहता है while we were yet sinners Christ died for us. While we were yet sinners, इसका मतलब उसके विरोध थे हम। वो जितना शुद्ध है उसके पूरे ऑपोजिट, वो जितना भला है पूरे उसके ऑपोजिट, वो जितना हमसे एक्सपेक्ट करता है उसके विरोध में हम करते हैं कार्य, लेकिन फिर भी बोलता है I will give my life for you. हालेलुया। तो आया वो अपनी जान देने के लिए। पिता बोला जाएगा तो इनके लिए जान देगा। लेकिन एक वादा है, जब तू मरेगा मैं मेरी आत्मा को भेजूंगा तुझे फिर से जलाने के लिए। हालेलुया। You will remain the son of God from the beginning till the end. Hallelujah. You will be named as the son of God. अगर यीशु मसीह के उस अनुभव को मैं सोचूं या फिर उसके इस जर्नी में, right, not the whole thing, because he is from eternity to eternity, है ना, आदि से लेके नहीं, आदि अंत नहीं, क्या बोलते हैं इटर्निटी को, बिगिनिंग है ही नहीं, है ना, नित्यत्व से नित्यत्व तक, है ना, अनंत काल, राइट, देयर इज नो बिगिनिंग, देयर इज नो एंड। तो इस जर्नी में जहां तूने इस दुनिया में बिताया, अगर उसके बारे में सोचो, how was that you remained, right? जैसे हम लोग देखते हैं जीसस 100% गॉड है, 100% मैन भी है। That's why he is called Son of God. He is also called as Son of Man. जो स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलता हूँ, the Son of God became the Son of Man to make the sons of men as the sons of God. Right? तो ये प्रोसेस है, अगर इसको हम जानेंगे, right? There is something to learn, something to understand कि मुझे परमेश्वर के हृदय में था क्या, सिर्फ उद्धार के लिए भेजा यीशु मसीह को, क्या सिर्फ उद्धार देने के लिए भेजा था यीशु मसीह को? Was his work only for salvation? जा इनके लिए मर जा, इनको उद्धार दे दे, वापस आ जा। Was that the only thing? प्रश्न आता है मेरे में। इस एक चीज के लिए क्या उसे अपना आइडेंटिटी छोड़ना पड़ा? स्वर्ग का जो उसका क्या बोलते हैं, वैभव, या फिर अपना व्यक्तित्व छोड़ना पड़ा और एक अलग सा व्यक्तित्व उसे धारण करना पड़ा?
आमेन। जैसे हमने पढ़ा जॉन 1 चैप्टर में 14th वर्स कहता है, द वर्ड बिकेम फ्लेश। हिज ओरिजिनल फॉर्म इज वर्ड। उसका ओरिजिनल व्यक्तित्व क्या है? वो वचन है जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है, जो हमेशा परमेश्वर के मुंह में रहता है, जो परमेश्वर के साथ में रहता है। His original identity is the word। लेकिन वो वर्ड क्या किया? वो एक अलग रूप ले लिया, शरीर का रूप ले लिया, राइट? That which is lesser, ज्यादा नहीं था, वो कम हो गया। Word is forever established, but man is supposed to die. He doesn't live forever. Spirit lives forever, not the man, not the body, not the other things of his body. लेकिन उसको क्या करना पड़ा? ऊंचाई से नीचे आना पड़ा उसको। He came down from heaven. He came down from his highest place. अपना सबसे ऊंचा स्थान छोड़ के वो नीचे की ओर आया। He became like one of us. सृष्टि को जिसने बनाया था अपनी सृष्टि जैसे बन गया। Hallelujah. The maker became the made one. जो बनाया वो जो बनाया था वैसे बन गया। Hallelujah. मैं हमेशा जैसे बोलता ना, the unlimited became the limited one. I always wonder, जब भी ये बातें करता हूँ, एक बात याद आती है। जब परमेश्वर को पूछा, how did you feel in a human body? Asking God, how did you feel in a human body? The unlimited getting compressed, becoming limited. आज जब डॉक्टर हमको कुछ बोलते हैं ना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, कितना तकलीफ होता है ना? ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ऐसे लगता है क्या लिमिट लगा है। when you put limitations, एक बाउंड्री जब डालेंगे, इसके पार नहीं जाएंगे, ये नहीं करना है, राइट? तो इंसान को एक ऐसा मेंटल स्टेटस बन जाता है, यू स्टार्ट थिंकिंग, ओके दिस इज नॉट माई प्लेस, ये मेरी जगह नहीं है, आई एम नॉट सपोज टू लिव लाइक दिस, मैं ऐसे नहीं जीना है मुझे। लेकिन एक बार सोच के देखो कि यीशु मसीह जब देहधारी हुआ तो उसकी मनोस्थिति कैसे रहेगी। तो once I had asked, कैसे लगा? How did you feel the human body? एक छोटा सा मैच बॉक्स जिसमें हाथी को दबा दबा के डाल के फिक्स कर, he was congested. जिसने सारे पानी को उत्पन्न किया था, जब उसको प्यास लगी, बोला प्यास ऐसी होती है। जिसने सब कुछ बनाया, जब उसको भूख लगी तो बोला भूख ऐसी होती है। हालेलुया। Okay, I'm not going into that. Shall we turn to ready to know him? Yes. First Timothy 3:16. John 3:16 पता है सबको? First Timothy 3:16. पहला तिमोथी उसका 3रा अध्याय 16वां वचन। या और इसमें बिना संदेह के, हाँ, अर्थात
वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। I love the King James version. Read for me once. Without controversy, right? ध्यान सुनो, without controversy. मैं बोला पहला वचन ऐसे क्यों इस्तेमाल किया? Why did he use the word without controversy? Right? जब ओरिजिनल में देखा इसको, राइट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं बताऊंगा, राइट, ओरिजिनल में देखूंगा इसको, तो व्हेन इट सेज विदाउट कंट्रोवर्सी, वो कहता है अनडिबेटेबल। हालेलुया। क्या बोल सकते हैं इसको? हाँ, विवाद के अतिरिक्त, मीन यू कैनॉट डिबेट अबाउट इट। ये डिबेट के लायक ही नहीं है, लेकिन फिर भी इस पर ही ज्यादा डिबेट हो, जो डिबेट के लायक ही नहीं है। मतलब इट इज बियॉन्ड, तुम मानो या ना मानो, है वो। तुम विश्वास करो या ना करो, है वो। हालेलुया। जस्ट बिकॉज अ बल्ब इज नॉट शाइनिंग, करंट है क्या नहीं, बल्ब नहीं दर्शाता। आमेन। हम लोग जो दिखता है ना उस पर डिसाइड करते करंट है क्या, क्योंकि बल्ब जला तो हमको लगता है करंट है। नहीं, एक बार वायर पकड़ के देखो, बल्ब में मत डिसाइड करो, राइट, बल्ब जलेगा तो करंट है। नहीं, वायर चेक करना है। हालेलुया। वायर चेक करो। बल्ब डजंट डिसाइड वेदर the electricity is flowing or not, but the current that is flowing, that will decide whether the bulb will shine or not. Hallelujah. Amen. तो ये विवाद के बाहर है, without controversy, the Bible says. Yeah, come on. Great is the mystery of godliness. राइट। फिर से किंग जेम्स में गॉडलीनेस यूज किया गया, बट व्हेन इट फिर से उसको अगर ओरिजिनल में पढ़ो या फिर ओरिजिनल में समझने की कोशिश करो, वहां कहता है विदाउट कंट्रोवर्सी ग्रेट इज द मिस्ट्री, राइट, रहस्यमय है परमेश्वर को जानना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैरेक्टर, राइट। जब किंग जेम्स में आया, उसको ट्रांसलेट किया गया, कहते हैं वो जो वर्ड यूज किया गया जो ओरिजिनल में है, उसका समरी लिया गया। इट हैज मेनी मीनिंग्स, लेकिन उसका समरी जब लिया गया तो उसको गॉडलीनेस, मतलब एक क्या था हिंदी में वर्ड, वो धार्मिकता, धार्मिक क्या है, सुभक्ति है ना, गॉडलीनेस, राइट। लेकिन जब ओरिजिनल में देखेंगे, इट इज नॉट जस्ट गॉडलीनेस। जो गॉडलीनेस बोले तो एक कैरेक्टर बन जाता है ना, एक कैरेक्टर बन जाता है, एक नेचर बन जाता है, स्वभाव जो दर्शाता है वो है। लेकिन अगर उसको एक और मीनिंग, ओरिजिनल मीनिंग में देखेंगे तो वो कहता है ग्रेट इज द मिस्ट्री, उसको ब्रैकेट में डालता हूं, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, राइट। ग्रेट इज द मिस्ट्री ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर को समझ, परमेश्वर की समझ, राइट, परमेश्वर की समझ। क्या है ये मिस्ट्री है। इसको क्या है, क्या बोलते हैं, मिस्ट्री, रहस्य है ये। इसको समझने के लिए ये एक रहस्य है, बट स्टिल इवन दो इट इज अ मिस्ट्री, इट इज अनडिबेटेबल। हालेलुया। दर्शाया नहीं गया, इसको खुला किया नहीं गया, लेकिन फिर भी इसके ऊपर प्रश्न नहीं उठा सकते कि परमेश्वर है या नहीं है, कि परमेश्वर सच्चा है या फिर ऐसा है। You and I cannot debate on a higher identity
लोअर आइडेंटिटी कभी हायर आइडेंटिटी पे डिबेट नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। हायरार्की अगर देखेंगे, एक पियोन कमिश्नर को आज्ञा नहीं दे सकता। फाइनली व्हाट कम्स, जो हायर अथॉरिटी है वो जो बोलेगा, इट इज डन। तुझे सही लगता गलत लगता उस पर उससे फर्क नहीं पड़ता। आमेन। सो उसी तरह देयर इज नो डिबेट देयर, वहां पे कोई डिबेट नहीं होता। परमेश्वर बोलता आई एम हु आई एम, यू कैनॉट क्वेश्चन। हालेलुया। आप मानते ऐसे अथॉरिटी पे, राइट? एक ऐसे अधिकार में जो परमेश्वर खुद है, और वो कह रहा है कि विदाउट कंट्रोवर्सी द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस, ये क्या है, कैसा है? देन ही एक्सप्लेन्स लिटिल, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इसमें कुछ और चीजें बताऊंगा। कंटिन्यू। हाँ, God was manifested in the flesh. परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। हालेलुया। परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। 1 जॉन 4:2 और 3 में हमने क्या पढ़ा? जो ये विश्वास करे या फिर ये जो वो ग्रहण करे कि यीशु मसीह देहधारी बन के आया। यहां पे क्या कहता है? मिस्ट्री है दैट गॉड was manifested in the flesh. Hallelujah. Continue. He was justified in the spirit. He was manifested in the flesh. शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहराया गया। He was justified in the spirit, not in the flesh. ध्यान से सुनो, तुम्हारे शरीर में तुम जस्टिफाई नहीं बन सकते। You cannot be justified in your body. Your body just manifests. तुम्हारा शरीर जो है ना, सिर्फ प्रकट करता है। तुम्हारा शरीर हमेशा, याद रखो, तुम्हारा शरीर हमेशा प्रकट करता है। तुम्हारी नजरें प्रकट करती है, तुम्हारी बातें प्रकट करती है, तुम्हारा स्वभाव प्रकट होता है, तुम्हारे एक्शन जो है वो प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते? जो तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। जो तुम्हारे अंदर है, राइट? सो व्हेन द स्पिरिट इज जस्टिफाइड, व्हाट विल बी मैनिफेस्टेड? जब आत्मा धर्मी ठहराया जाएगा तो प्रकट क्या होगा? वो जो धर्मी ठहराया गया। हालेलुया। आमेन। आई विश आई कुड गो ऑन विद दिस वर्स, राइट? जो आत्मा में धर्मी ठहराया गया ना, वो शरीर से प्रकट होगा। हालेलुया। आगे पढ़ ले बेटा। हाँ, he was seen of angels. उसका गवाह चाहिए ना कोई, नहीं? वो बोलता है इंसान को गवाह नहीं बनाऊंगा, शरीर को गवाह नहीं बनाऊंगा, राइट? उन देवदूतों को गवाह बनाऊंगा जो जिन्होंने परमेश्वर को भी देखा है, परमेश्वर को शरीर में भी देखा है। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर को आत्मिक स्वरूप में देखा है, उसकी महिमा में देखा है, और अब जब पैदा हो गया शरीर में, शरीर धारण बन के आया, उसको उस शरीर में भी देखा है उसने, राइट? सो गवाह कौन बना? स्वर्गदूत बने। हालेलुया। आमेन। तो इसलिए परमेश्वर को मैं सोचता हूं हमेशा, our testimony that God is God doesn't make difference to God. बोला तुम्हारे बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कौन हूं मुझे पता है, और मेरे गवाह अलग है। वो गवाह जो मुझे जानते हैं, इसीलिए मेरी आराधना करते हैं, इसलिए मेरे एक शब्द पर थरथराते हैं। हालेलुया। They tremble at my word. They tremble at my presence. Why? Because they know me.
अरे तुम इंसान जो अपने आप को कहता है वी नो गॉड, नहीं बोलता है तुम्हारी गवाही। आई थिंक अगेन इट्स इन जेम्स, है ना, क्या बोलता है? यू बिलीव, यू से यू बिलीव इन गॉड, इवन द डेविल बिलीव्स। ही डजंट जस्ट बिलीव, ही ट्रेम्बल्स। हम खाली बिलीव करते, डरते नहीं। विश्वास करने वाले बहुत है, लेकिन परमेश्वर से डरने वाले कम है, और डरने वाले विश्वास नहीं कर रहे। राइट? He says, you say you believe in God. Even the devil believes in God. He not only believes, he trembles at me. He trembles at my word. मेरा वचन सुन के थरथराता है, लेकिन हमको कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर भी हम कहते हैं we believe in God. बोलता है तुम्हारी गवाह नहीं। I have witnesses, they are from beginning, वो आदि से है मेरे साथ में, right? Seen by angels, or rather I can say witnessed by angels. Original में फिर से जाएंगे, they are called the witnesses of God, right? Okay, then this manifested one, justified one, witnessed by angels, is preached unto the Gentiles. जो अपने आप को ये सोचते हैं ना परमेश्वर मेरा है, परमेश्वर ने मुझे चुना, परमेश्वर ने मुझे उठाया, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है, वो बोलता है नहीं, यू आर नॉट द ओनली वन, आई एम प्रीच्ड इवन टू द जेंटाइल्स। हालेलुया। इस्राएल को घमंड हुआ, बोला नहीं परमेश्वर सिर्फ हमारा है, परमेश्वर बोला छोड़ देता हूं तेरे को। हालेलुया। थोड़ा भी अगर आया, बोलता है परमेश्वर आई विल शो यू व्हाट आई कैन डू। इसलिए पॉल कहता है तुम जो जंगली थे, तुमको क्या किया उसने? ओरिजिनल में अटैच किया। तुम जंगली झाड़ थे, तुमको एप्पल ट्री में अटैच करके तुम में एप्पल भी लेके आए। हालेलुया, लव दैट। फिर भी हम कहते हैं हु आर वी? यू आई एम एन एप्पल ट्री, आई बेयर द फ्रूट ऑफ एन एप्पल। नहीं, तू जंगली है, तुझे जोड़ा गया इसीलिए तू एप्पल लेके आ। हालेलुया। I am preached even among the Gentiles. इस्राएल तू ये मत सोच कि मैं सिर्फ दे रहा हूं, नहीं, मैं you cannot bind me, you cannot put boundaries to me. कल जैसे बोल रहा था बाइबल से, it's a privilege for me. There could have been anybody else in my place. मेरी जगह पे कोई और हो सकता था, लेकिन सौभाग्य मेरा है कि उसने मुझे चुना। मेरे घर में उसने मुझे चुना, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि कोई और भी हो सकता था। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जिस दिन हम में वो घमंड आएगा, नहीं मैं चुना गया, नहीं, बोलता है हटा के तुझे दूसरों को खड़ा करूंगा। हालेलुया। Preached among the Gentiles, ऑप्शन वो बोला मैं सभी को देता हूं, इसलिए मुझे न्यायी परमेश्वर कहते हैं। We call him the God who is just, who is just. वो कभी अपने आप में कोई चीज छोड़ेगा नहीं जहां से कोई भी उसको ब्लेम कर सके। बोलता है मैं न्यायी रीति से, आई एम प्रीच्ड अमंग द जेंटाइल्स। यस, कम ऑन। बिलीव्ड ऑन इन द वर्ल्ड। तुमको लगता है सिर्फ तुम विश्वास करते हो, नहीं, दुनिया में बहुत है जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मैंने तुझे चुना, ये तेरा सौभाग्य है। अगर तू घमंड करेगा तो मेरे पास और भी है। एलिजा क्या बोला? मैं अकेला बचा। उसको लगा मैं अकेला, क्योंकि मैं अकेला आग लेके आ सकता। नहीं, एलिजा गलत फहमी है तेरी, इसमें मत जी। बोला मुझे बस हो गया, मैं नहीं करूंगा काम।
I have still people who have not bended their knees. Hallelujah. Who still believe in me. Amen. Believed on in the word. Finally. And he was received up into the glory. Hallelujah. पूरा क्रिसमस का स्टोरी है इसमें. If you can want to give a message, जहाँ पे मिलेगा समय, किसी को बताना है, explain this verse. Very beautiful and very simple. Hallelujah. लेकिन मैं यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ. Okay. So great is the mystery of godliness, the understanding of God. ठीक है. तो थोड़ा मैं बेसिक में जाऊंगा. ठीक है. Father, Son and the Holy Ghost. ठीक है. Not three gods, one God. Amen. एक परमेश्वर, तीन प्रकटीकरण. One God, three revelations. Right? इंग्लिश में एक वर्ड है जो ओरिजिनल से मैच करता है, उसको कहते हैं हम लोग पर्सोनिफिकेशन. राइट. पर्सोनिफाइड. राइट. इसका मतलब एक अलग रीति का प्रकटीकरण होता है. ओके. कैसे बताऊं इसको? फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. यूजुअली इसको डायग्राम डाल के देता हूं. एक ट्रायंगल जो बताते हैं हम लोग. फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. फादर इज नॉट द सन. Son is not the Holy Spirit. Holy Spirit is not the Father. Son is not the Father. Amen. Hallelujah. समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तुम तीनों आ जाओ. Today Girls' Day. No boys. ठीक है. कौन फादर, कौन सन, कौन होली स्पिरिट बनना चाहता है? राइट. ओके. ओके. एज दे आर स्टैंडिंग, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट. फादर इज नॉट द सन. सन इज नॉट द फादर. फादर इज नॉट द होली स्पिरिट. होली स्पिरिट इज नॉट द फादर. सन इज नॉट द फादर. सन इज नॉट द होली स्पिरिट. ठीक है. होली स्पिरिट इज नॉट द फादर. Holy Spirit is not the Son. लेकिन ये तीनों जो है एक है. They all three are one. Okay. Okay, इसको इलस्ट्रेशन करके दिखाता हूँ. Give me the glass. ध्यान से सुनो, कुछ समझ में आएगा आपको. You will understand the Son of God, right? नहीं, एक काम करो, उसको पास कर. यू आर द फादर, राइट? Bible says nobody has seen the Father, right? Nobody has seen the Father. किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जो बेटा है उसने पिता को दर्शाया. जब फिलिप कहता है यीशु मसीह से शो अस द फादर, तो फिलिप कहता है इतने साल मेरे साथ में था, इतना तूने देखा, अभी तक समझ में नहीं आया तुझे? क्या समझ में नहीं आया? जो मुझे देखा उसने पिता को देखा. अभी इसके अंदर जो है नहीं दिख रहा है. ठीक है. We don't see what is inside this. इसमें कॉफी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक हो सकता है, राइट? जूस हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए पानी है, राइट? कलर्ड वाटर कुछ भी हो सकता है. जो नहीं दिखता है, इसको दर्शाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? एक बॉडी तैयार किया, राइट? एक शरीर तैयार किया, ट्रांसपेरेंट. सवेरे आके ढूंढे हम लोग. ओके. ट्रांसपेरेंट है,
दिखना चाहिए। इसको भी अगर ओपेक बना दूं, फायदा क्या है? ये जो इसमें डाला, इसमें क्या डाला उसमें नहीं पता चला। तो गॉड सेड, आई विल क्रिएट अ ट्रांसपेरेंट बॉडी। द मोस्ट ट्रांसपेरेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ इज जीसस। हम सब लोग कुछ ना कुछ छुपाते हैं, सब लोग कुछ ना कुछ दबा के रखते हैं, लेकिन जब ये बॉडी बनाया गया, दिस वाज टोटली ट्रांसपेरेंट। हालेलुया। मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, जस्टिफाइड इन द स्पिरिट, witnessed by the angels, preached in the Gentiles, believed by the world, and risen up and glorified and taken up to heaven. Hallelujah. तो ये बॉडी तैयार किया गया, तो परमेश्वर ने क्या किया? अभी डालो उसमें थोड़ा सा, इतना कंजूस है। बस right? Okay. Now tell me, ये पैदा हुआ, पानी कहां से आया? ये कहां से आया? This was not created. ध्यान से सुनो, I am trying to explain you the Son of God. जहां पे एक डिबेट होता है, कंफ्यूजन होता है, लेकिन मिस्ट्री जब समझेंगे, इट इज अनडिबेटेबल। हालेलुया। वो बोलता है ये अंदर से नहीं, ये ग्लास में से ऐसे नहीं निकला। व्हाट डिड गॉड डू? ही poured himself into Jesus. हालेलुया। उसने क्या किया? अपने आप को यीशु मसीह में उंडेल दिया। यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, he was not born. Amen. Right? He was not born. इंग्लिश में अगर इसको यूज करूं, एक वर्ड है जो बोलते सोर्स बोलते, राइट? सोर्स का मतलब उगम स्थान। ओके, मूल जो बोलते, राइट? उगम स्थान, द सोर्स। जब इसको मैं इसके अंदर डालूं तो ये क्या बन जाता है? नहीं, ये सोर्स नहीं है। एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं रिसोर्स। ये सोर्स है, ये रिसोर्स है। दिस इज नॉट द सोर्स, बट दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस सोर्स। हालेलुया। तो प्रश्न हमेशा हमारे कुछ भाई लोग पूछते हैं, हाउ कैन गॉड हैव अ सन? नहीं, तुम लोग सुपर नेचुरल को नेचुरल रीति से सोच रहे, इसलिए समझ में नहीं आता। जैसे मेरी ने पूछा कैसे होगा, नहीं तो तुझे समझ में नहीं आता है, बिकॉज अगर तुम स्वाभाविक रीति से सोचेंगे तो समझ में नहीं आता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? ही इज नॉट अ क्रिएटेड वन, ही इज अ बिगॉटन वन, कहता है वचन। आमेन। ही इज नॉट अ क्रिएटेड वन, ही इज नॉट अ बॉर्न वन, ही इज अ बिगॉटन वन। तो जब ये ओरिजिनल इसमें गया, अब ये डुप्लीकेट है क्या ओरिजिनल है? लेकिन इससे अलग है क्या? हालेलुया। God is in the business of expansion. Amen. Hallelujah. वो अपने आप में नहीं रखता। वो क्या बोलता है? No. If these people have to believe in me, अगर ये लोग जो मुझे देख नहीं पाते, ये लोग जो मुझे महसूस नहीं कर पाते, ये लोग जो क्या बोलते हैं, जो मैं बोलता हूं इस पर विश्वास नहीं करना चाहते, इनको अगर मुझे दिखाना है तो मैं ऐसे बंद नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया। नाउ आई विल मैनिफेस्ट माई सेल्फ इन दिस फॉर्म। पर्सोनिफिकेशन, राइट? इंग्लिश में जो वर्ड कहते हैं, राइट? नहीं, एक्चुअली दैट डजंट सूट दैट, राइट? अवतार इज you take a different form. No, this is not a different form.
Jesus is not a different form of God. He is the revealed of the unrevealed. Hallelujah. अवतार जो बोलते हैं ना, it takes up a different form. No, he did not take a different form. He is the same Son of God, right? He is the same God in the form of Son of God, who was, the body was just the outer vessel. उसका शरीर जो था वो बाहरी रूप था, लेकिन अंदर जो था वो परमेश्वर ही था. हालेलुया. वो उसको कभी कम नहीं हुआ. It was not reduced. वो अपने व्यक्तित्व में कभी कम नहीं हुआ, right? लेकिन जो प्रकट हुआ, तो कैसे प्रकट हुआ? थोड़ा ऊपर पकड़ उसको. दिखता है तो क्या दिखता है? बाहर से ग्लास दिखता है, लेकिन अंदर जो है, इसके अंदर जो अब तक नहीं दिखा था, अभी इसने प्रकट किया. हालेलुया. अब तक जो बोलते हैं कहाँ है परमेश्वर, कौन है, नहीं, लुक एट जीसस, यू विल सी द फादर. यीशु मसीह का यही मतलब था. फिलिप, तुझे समझ में नहीं आया, अब तक तू मेरे साथ में था. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड. सी, ही हु हैज सीन मी हैज सीन द फादर. जो मुझे देखा उसने पिता को भी देखा. हालेलुया. आमेन. सो द मिस्ट्री वाज, और rather is, कि हमको ये लगता है कि ये तीनों अलग अलग है, लेकिन जब वचन कहता है, या फिर वचन को पढ़ेंगे समझेंगे, तो वो कहता है नहीं, आई जस्ट ट्रांसफर्ड व्हाट इज माइन, आई जस्ट ट्रांसफर्ड माई सेल्फ इन टू अ बॉडी, राइट? ओके. अभी उसका ग्लास कुछ भी नहीं है, राइट? इफ आई से यू विल से इट्स एन एम्प्टी थिंग. अगर साइंस स्टूडेंट है, so what do you think is it there in the glass? सब कुछ है. साइंस स्टूडेंट से अगर बंद होता तो वैक्यूम होता, क्योंकि खुला है तो हवा है उसमें, लेकिन दिख नहीं रहा है. Amen. Now I am not going to pour this into that. अगर इसको मैं उसमें डालूं तो और एक जीसस बन जाएगा. नहीं, मुझे उसको जीसस ने, ओनली वन, राइट? अगर उसको मैं दर्शाना चाहूं तो बोलता है इसको अगर मैं प्रकट करना चाहूं. आई लव दैट. एक और बात सुनो. जब ये अपने बारे में बोलना चाहता है, तो ये हमेशा पॉइंट आउट कहां पे करता है? इसको करता है. यू वांट टू अंडरस्टैंड द फादर, लुक एट द सन. फादर कभी ये नहीं बोलता है लुक एट मी, नहीं, वो बोलता है मुझे देखना है, मेरे बेटे को देखो. मुझे समझना है, मेरे बेटे को समझो. मेरी सोच को समझना है, मेरे बेटे की सोच को समझो. हालेलुया. तो उसी प्रकार जब आत्मा आती है, आत्मा को मुझे प्रकट करना है, तो कैसे करूंगा मैं? I said God is in the process of expansion. I love that. ये अंदर है, दिख रहा नहीं है. जीसस ने निकोडेमस को बोला, he that is born again is like the wind. You cannot see it. जहां से आए, कैसे? जो आत्मा से जो पैदा हो गए वो कैसे है? हवा की तरह. कहां से आता है, कहां जाता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है, दिखता भी नहीं है. Ready for this? When God wanted to manifest the final personification of His, He chose you and me as the vessel to carry the Holy Spirit. जैसे यीशु मसीह पिता को दर्शाने लगा, अभी परमेश्वर चाहता है मेरी आत्मा को अगर तुम्हें दिखाना है
वो मैंने तुम पे छोड़ा है। इसलिए यीशु मसीह बोला, जब मैं जाऊंगा पिता के पास, मैं पूछूंगा उससे कि वो तुम्हें अपनी आत्मा दे दे और तुम्हें उस आत्मा का मंदिर बना के रखूंगा। जीसस हैड अ बॉडी इन विच ही कुड ड्वेल। यीशु मसीह के पास एक शरीर था जिसमें वो रह सकता था। मैं आज प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने अपनी आत्मा की जगह चुनना चाहा तो उसने कहा, दिस बॉडी ऑफ माई चिल्ड्रन हु विल बिलीव एंड रिसीव मी, their body will become the dwelling place of my spirit. तो मेरी जवाबदारी क्या बनती है पता है? Now tell me, Bible says the Holy Spirit is the Spirit of the Father and the Spirit of Jesus. Right? दोनों है, Spirit of the Father and the Spirit of Jesus. So when he chose to dwell in me, दिखता भी नहीं है वो, दिखता भी नहीं, but yet he said, I will come and live inside you. मैं तुम्हारे अंदर आके रहूंगा। क्यों रहूंगा? क्योंकि जैसे पिता अपने आप के बारे में पूछने के लिए बेटे को दिखाता है, अब बेटा बोलता है, तुम्हें अगर पिता को देखना है तो मुझे देखना पड़ेगा। Right? Now that is why when Jesus wanted to reveal the Holy Spirit, he said, you will become the temple of the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के मंदिर बन जाओगे। Right? तो जब तुम मंदिर बन जाओगे, तुम क्या करोगे? Now the Holy Spirit will not reveal और क्या बोलते हैं, introduce himself. वो अपने आप को, ये तीनों का एक वन ब्यूटीफुल कैरेक्टर मुझे हमेशा अच्छा लगता है। दे नेवर इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। द हम्बलनेस इज दे नेवर इंट्रोड्यूस देमसेल्फ। किसी को भी अगर जाके पूछेंगे ना, वो बोलेगा पॉइंट आउट एक दूसरे को करेंगे। होली स्पिरिट, मेरे बारे में तुझे जानना है, यीशु मसीह को पूछ। अपने आप के बारे में कभी बात नहीं करते, अपने आप को कभी ऐसा प्रकट करने की कोशिश भी नहीं करते। They hide behind each other. The loveliness of it. The Father hides in the Son. The Son is hidden in the Holy Spirit. And the Holy Spirit said, I want to be invisible. The lovely, the most wonderful nature I love. They never want to be manifest. हमेशा एक दूसरे को बढ़ाते रहते। You talk to the Father, He will only speak about Jesus. You talk to Jesus, He will speak about the Holy Spirit and the Father. You talk to the Holy Spirit, He will speak about Jesus and Father. हालेलुया। तो जब ये प्रकट हुआ, राइट, ये जब प्रकट हुआ, दैट इज व्हाई नाउ वी नो हु द फादर इज। राइट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। द सन, जो हम हमेशा सोचते हैं बेटा का मतलब है कि एक पैदा हुआ, नहीं, ही इज नॉट बॉर्न। वो पैदा नहीं हुआ, वो इसका एक्सटेंशन है। हालेलुया। रिवील्ड इन अ डिफरेंट फॉर्म और पर्सोनिफाइड नेचर ऑफ द ओरिजिनल वन। एक दूसरा स्वरूप जो है, देहधारी बन गया। राइट, देहधारी बन गया, वचन कहता है। सो व्हेन द सन wants to reveal the Father, he says only the Son will reveal.
Nobody has seen God. The Son who is in the bosom of the Father has revealed him to us. Right? Okay. Yes, thank you. Understood something? Son of God. मैं जैसे लास्ट टाइम बोला, पी सकते हैं चलता। ओके, सन ऑफ गॉड जब मैंने बोला, इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पैदा, नहीं, जैसे लास्ट टाइम बोला था सन ऑफ द वॉरियर, है ना, सन ऑफ द वॉरियर। इट रेफर्स टू द नेचर, इट रेफर्स टू द नेचर, स्वभाव को दर्शाता है। अब यीशु मसीह परमेश्वर होने का स्वभाव कैसे दर्शाए? राइट? ओके, टर्न विथ मी टू मैथ्यू 26 and 63। यीशु मसीह अपने आप को कभी ये नहीं बोला, अपने आप के बारे में कभी ये नहीं बोला आई एम द सन ऑफ गॉड। खुद से कभी नहीं बोला उसने कि आई एम द सन ऑफ गॉड। कुछ लोगों ने इसको पकड़ के बोलते हैं जीसस नेवर सेड ही वाज द सन ऑफ गॉड, व्हाई डू यू बिलीव दैट ही इज द सन ऑफ गॉड? तुझे यीशु मसीह का स्वभाव ही नहीं मालूम है कि वो कभी अपने आप में आपके बारे में कभी बोलेगा नहीं। आमीन। वो कभी अपने आप के बारे में कभी नहीं बोलेगा, वेट करेगा मेरा पिता मुझे ऊपर उठाएगा, मेरा पिता उसकी घोषणा करेगा कि मैं उसका बेटा हूं। मैं हमेशा कहता हूं, सी आई सेइंग आई एम द सन ऑफ गॉड इज डिफरेंट। मेरा कहना कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं ये अलग बात है, परमेश्वर मुझे देख के कहे ये मेरा बेटा है, ये बात अलग है। हालेलुया, आमीन। जैसे उदाहरण हमेशा देता हूं, मैं पीएम मोदी को जानता हूं, ये कहना बात अलग है। मोदी जी भीड़ में देख के अगर मेरी और उंगली करके बोलेंगे आई नो दिस पर्सन, दोनों में फर्क है। तो जीसस कभी अपने आप को आई एम द सन नहीं, ही नोज माय फादर इज टेस्टिफाइंग, मेरा पिता मेरे बारे में गवाही देता है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। रीड दैट मैथ्यू 26 and 63। Right? When Jesus was being questioned, जब उससे प्रश्न किया जा रहा था क्रूस पर डालने से पहले, उससे पूछा गया, सब लोग कह रहे हैं तो अपने आप को पिता ये बोलता है, परमेश्वर का बेटा बोलता है, क्या यह सच है? उसका आगे का वचन पढ़ना फिर। हाँ, मैं नहीं कहता हूं, मेरी गवाही मैं कौन हूं मेरे कहने से सच नहीं होती है। हालेलुया। मेरी गवाही मेरे कहने से सच नहीं होती है, मेरी गवाही हमेशा दूसरे देना चाहिए। बुरा मन मारना, ये हिंदी में सेइंग है, खुद की तारीफ बहुत अच्छा डिसेंटली बोले ब्रदर। हम गुलबर्गा वाले अलग बोलते हैं, खुद की तारीफ गधे की तारीफ। अरे फिर वो तब भी मुंह क्यों खोला? मैं पूछा पर यीशु मसीह, लाइक ही डिड नॉट आंसर एनीबॉडी, है ना। जब क्वेश्चनिंग हो रहा था किसी को उत्तर नहीं दिया था। यीशु मसीह का वचन कहता है जब भी पूछे चुप बैठा, लेकिन इसको क्यों उत्तर दिया? क्योंकि उसने कहा आई बिसीच यू बाय द प्रॉमिस ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का शपथ दिया था, इसलिए बोला। वो भी मैं नहीं बोल रहा हूं, तू बोल रहा है, तू बोल रहा है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। यू आर टेस्टिफाइंग दैट आई एम द सन ऑफ गॉड, एंड यस, हालेलुया। जब यूहन्ना ने देखा बपतिस्मा, he said, behold the lamb of God. Amen.
क्योंकि उस समय में एनीबडी हु क्लेम्स टू बी द सन ऑफ गॉड। ओके, एक और वचन पढ़ेंगे। कहाँ था वो? ओके, जॉन 10th chapter, read from verse 30। यूहन्ना उसका 10वां अध्याय 30वें वचन से पढ़। जॉन 10:30। हाँ, व्हाट वाज दैट? नहीं, ओके, क्या कहता है यीशु मसीह? मैं और मेरा पिता एक है। और आगे, हाँ, आगे पढ़ो। हाँ, 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 ओके, स्टॉप। राइट, ये लोग पत्थर उठाए और उसको मारने लगे। तो यीशु मसीह पूछता है उनसे, किसके लिए मार रहे हो? मैंने तुम्हें इतने अच्छे अच्छे कार्य दिखाए, मैंने इतना इतना अच्छा कार्य दिखाया। उनका उत्तर सुनो, आगे पढ़ो। हाँ, यहूदियों ने कहा उससे, तू जो भले काम करता है ना उसके लिए नहीं मार रहे। हाँ, क्योंकि यहूदियों के लिए अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना एक ब्लास्फेमी, निंदा करना था। हालेलुया। इट वाज अ ब्लास्फेमी फॉर यू टू कंसिडर और गेट अटैच्ड विद गॉड, क्योंकि उनको हमेशा एक डिफरेंस बनाए रखना। परमेश्वर वो स्थान में, हम ये स्थान में, ये कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन जब यीशु मसीह आया, उसने बोला ये गैप मिटाने के लिए तो आया मैं। हालेलुया। तुमको परमेश्वर के साथ एक करने के लिए आया मैं, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें कैसे बनाया? अपने स्वरूप में बनाया है। जो तुम अब तक सोच रहे हो कि मैं कभी परमेश्वर से मिल नहीं सकता, कभी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता, कभी परमेश्वर के काम में नहीं कर सकता, या फिर परमेश्वर जैसे जीता है वैसे मैं कभी नहीं जी सकता, उस प्रश्न को क्वेश्चन करने के लिए यीशु मसीह आके बोला, नाउ यू कैन बी वन विद द फादर एज आई एम वन विद माय फादर। हालेलुया। अभी मेरे और पिता के बीच में कोई दूरी नहीं है। मैं उस तरह जी सकता हूं जैसे पिता मुझ में जीता है। हालेलुया, आमेन। आई एंड माय फादर आर वन। फॉर विच गुड थिंग आर यू स्टोरिंग? वो बोले, नहीं, तू भला काम करता, उसके लिए नहीं मार रहे। लेकिन जो तू बोल रहा है ना, अपने आप को पिता के साथ जोड़ रहा है ना, उसके लिए तुझे मारेंगे। हालेलुया। लेकिन ये सच्चाई वो लोग कभी नहीं मानते कि ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है। बिकॉज दे नेवर अंडरस्टूड। उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि परमेश्वर शरीर धारण लेके आ सकता है, परमेश्वर इस शरीर में भी जी सकता है। आमेन। How can God live inside the flesh? वो क्या बोलते हैं? To accept that it was not easy for them. कि यीशु मसीह हर बार बोल रहा है, मैं और मेरा पिता एक है। उनको बोला, अब्राहम से पहले मैं था। ये कुछ चीजें हैं जो यीशु मसीह बोलता था ना अपने बारे में, हजम नहीं होती उनसे। बोला, कौन है तू? वी नो योर फादर। कारपेंटर जो है, नहीं, तुम्हें सिर्फ जोसेफ पता है, तुम्हें मेरी नहीं पता है। हालेलुया। You see, your brothers and sisters are here. You say you are from the, you don't know me. मैं कहता हूं ना, हमको उस तरह से जीना है ना, जो बाहर दिखता है ना, उससे कभी लोग अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि तुम क्या हो।
You should know your value inside. और मुझे अपने आप के बारे में बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए. Hallelujah. I don't need somebody to testify. इसलिए पॉल कहता है, you don't need to testify. God is my judge. Nobody can judge me. एक उस स्तर पर आएंगे जब आप और मैं भी कह सकेंगे, I am what I am. Hallelujah. ये घमंड की बात नहीं है. Don't take it in an opposite side. Don't take it on the other side. उस तरफ से सोचना नहीं. उसने जो कहा, मैं जो हूं सो हूं, वो दीन बनकर दुनिया में आया. हालेलुया. वो महान परमेश्वर बोलता है, अब मैं तुम्हारे साथ में जीता हूं. तुम्हारे साथ मुझे भी प्यास लगती है, तुम्हारे साथ मुझे भी भूख लगती है, तुम्हारे साथ मैं भी टायर्ड होता हूं, तुम्हारे साथ मुझे भी दर्द होता है, तुम्हारे साथ मेरा भी इंसल्ट होता है, तुम्हारे साथ मुझे भी लज्जित होना पड़ता है. That is who you and I have to be. I am who I am. Not to rule, but to be a servant. Hallelujah. तो जब यीशु मसीह when he called himself as the Son of God, right? Okay, read for me one more verse. Sorry. Matthew 9th chapter. 3 चीजें बताऊंगा मैं quickly, very quickly. Matthew 9th chapter. उसके 9वें अध्याय में लास्ट वचन पढ़ना, 8वां वचन. 9वां अध्याय 8वां वचन. एक पैराबल है, मतलब एक इंसिडेंट वहां पे हुआ था. Is it 8th? No, find me the verse where who can forgive sins. Is it 7-6 somewhere ऊपर है? 6th? Okay. हाँ. Okay. Okay. आगे. ओके. तो वहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र को पाप करने की अधिकार है. राइट. नाउ ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ एज, नहीं, टाइटल क्या दे रहा है अपने आप को? टाइटल क्या दे रहा है? ही इज कॉलिंग हिमसेल्फ एज Son of Man. Right? The Son of God is now being transformed into the Son of Man. Right? मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र से अभी मनुष्य का पुत्र. अपने आप को क्या बोलता है यीशु मसीह? Whenever he said, you will see the Son of Man coming back. Right? You will see the glory of the Son of Man. Alright? जब अपने आप को बोलता, he never said I am the Son of God. हमसे अलग होके नहीं बोला, वो हमको मिला के बोलता है, now I am the Son of Man. Amen? Right? इंट्रोडक्शन देता हूँ, नेक्स्ट टाइम इसके अंदर और थोड़ा डीप में जाएंगे. ओके. अब यहाँ अब तक क्या किया उसने? अपने आप को, परमेश्वर ने उसको सन ऑफ गॉड की तरह दर्शाया. राइट? लेकिन उसी स्थान में रहते हुए वो अपने आप को ये बोलता है, नाउ आई एम द सन ऑफ मैन. लेकिन मैं क्या बोलते हैं, मनुष्य का पुत्र होते हुए भी मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं, जो परमेश्वर मेरे में है, उसकी ताकत कम नहीं हो गई.
Hallelujah. What the Son of God can do, being in the form of Son of Man, now I will do and show it. Hallelujah. सोच क्या थी? पाप क्षमा कौन कर सकता है? सिर्फ परमेश्वर, है ना? जब यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हो गए, क्वेश्चन सबके मन में आ गया, बोला हु इज दिस मैन हु कैन फॉरगिव? ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिंस। सिर्फ परमेश्वर है जो पाप क्षमा कर सकता है। तो यीशु मसीह उसको क्या बोलते हैं, इन अ वे ऑफ डिफेंडिंग इट, कि सिर्फ परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता, मनुष्य का पुत्र भी पाप क्षमा कर सकता है। इसीलिए हमसे भी एक्सपेक्ट करता है कि हम भी उसकी तरह क्षमा करें। गेटिंग में? अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर का नेचर जो है मुझ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर का स्वभाव परमेश्वर के पुत्र से मनुष्य के पुत्र में ट्रांसफर हो रहा है। नाउ द सन ऑफ मैन इज बिहेविंग लाइक द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। समझ में आ रहा है? द सन ऑफ मैन इज नाउ बिहेविंग लाइक द सन ऑफ गॉड। तो यीशु मसीह ये क्यों करने लगा, क्यों ये बताने लगा? ओके, विल रीड वन मोर वर्स, जॉन 5th chapter 26th verse। मैं जो पहले बोला फिर से देखेंगे उसको। जॉन 5th chapter 26th verse, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 26वां वचन। For as the Father has life in himself, हालेलुया, आमीन। एक बार हिंदी में, क्योंकि हालेलुया, आमीन। जब लाजरस को उठाया यीशु मसीह ने, was he operating as the son of God or was he operating as the son of man? अभी जब बाइबल पढ़ोगे ना, स्पेशली द गॉस्पेल पढ़ेंगे, यीशु मसीह के बारे में जब पढ़ेंगे, एक मार्किंग कर लेना, जो कार्य वो कर रहा है परमेश्वर के पुत्र के समान कर रहा है या फिर मनुष्य के पुत्र के समान कर रहा है। You will find a very beautiful क्या बोलते हैं, एक इमेज तुम्हें मिलेगा यीशु मसीह का, राइट? जो भी कार्य वो कर रहा है मनुष्य के पुत्र के समान कर रहा है या परमेश्वर के पुत्र के समान कर रहा है। आगे बढ़ते 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 उस स्थान पर जाओगे, राइट? क्रिसमस के दिन बताऊंगा, राइट? उस स्थान पर जाओगे जहां पे दोनों में डिफरेंस बताना तुम्हें मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए वो है कि तुझ में और यीशु मसीह में लोगों को डिफरेंस बताना मुश्किल हो जाए, ऐसे स्तर पर लाके खड़ा करता हूं। हालेलुया। The Son of God declaring himself as the Son of Man. Why? क्यों? अपने आप को मनुष्य का पुत्र प्रकट कर रहा है, क्योंकि हमको ये दर्शाना चाहता है कि तुम मनुष्य के पुत्र हो, लेकिन तुम में जो वास करता है ना, वो परमेश्वर का पुत्र है। बाहरी रूप से तुम बहुत ही वीक लगोगे, बाहरी रूप से तुम गिर के उठने वाले लगोगे, बाहरी रूप से हारे हुए लगोगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो है वो मनुष्य का, परमेश्वर का पुत्र है। Outside you may be a son of a man, but inside you dwells the Son of God. Hallelujah.
इसलिए वचन कहता है he who is in you is greater than the one who is in the world. जो तुम में है वो दुनिया में जो है उससे बढ़कर है. अपना बाहरी रूप मत देखो, राइट? जैसे मैंने दिखाया वो ग्लास में देखेंगे नहीं, ग्लास इज नॉट इम्पोर्टेंट. जिस उसके अंदर जो डाला गया, जहां से उत्पन्न हुआ था, द सोर्स दैट बिकेम ए रिसोर्स. आई एम अ रिसोर्स, आई एम नॉट द सोर्स. ये ग्लास को हमेशा याद रखना चाहिए. पानी मेरे से उत्पन्न नहीं हुआ, पानी मुझ में डाला गया था. हालेलुया. पवित्र आत्मा मुझ पे उंडेला गया था. यीशु मसीह मुझ में अंदर, मेरे इनविटेशन पे मेरे अंदर आ गया और मुझे अपने जैसे बनाने लगा. हालेलुया. सो द ट्रांसफॉर्मेशन इज द सन ऑफ गॉड becoming the son of man, to make the sons of men the sons of God. Hallelujah. समझ में आया? राइट? परमेश्वर ऐसे क्यों कर रहा है मेरे जिंदगी में? मुझे ऐसे रास्ते पे क्यों लेके जा रहा है? ऐसी खटनी? नो नो, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द सन ऑफ गॉड. हालेलुया. तुम किस रास्ते पे हो? तुम्हें परमेश्वर के बच्चे बनाने के रास्ते पे है. A time will come, जैसे रोमन्स में कहता है, the earth is waiting, the whole universe is waiting. पूरा पृथ्वी, पूरा क्या बोलते हैं, सृष्टि वेट कर रहा है किसके लिए? For the manifestation of the sons of God. परमेश्वर के पुत्रों का प्रकटीकरण के लिए सारी सृष्टि वेट कर रही है. हालेलुया. जिस दिन ये होगा, मैं कहता हूं, there will not be one Jesus. You will find Jesus everywhere. Hallelujah. Can I be a part of it? क्या मेरा लक्ष्य वो है, या फिर मैं अपने शरीर में जीना चाहता हूं? अंदर जो है वो नहीं प्रकट कर रहा हूं, बाहर जो है वो प्रकट कर रहा हूं. I'm here to understand the Son of God becoming the Son of Man, to make the sons of man as the sons of God. Hallelujah. अगर मैं हमेशा बोलता हूं, if you ask me the meaning of Christmas, this is the meaning. क्यों आया यीशु मसीह? क्यों आया? The ultimate goal. सिर्फ हमें पाप क्षमा करके, उद्धार दे के, चंगाई दे के, चमत्कार कर, नहीं, इसीलिए नहीं आया. He did not come to give all those things. ये सारी चीजें गुजर जाएगी, लेकिन जो मुझे बना रहा है ना, वो हमेशा के लिए रहेगा. Hallelujah. Amen. Right? So I believe you learned something today. Son of God का मतलब समझ में आया, मैं मानता हूँ. Right? So अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है, कैसे हो सकता है परमेश्वर को बेटा हो सकता है क्या? चलिए, बेटा नहीं हुआ है. He is not born. He is the begotten of the Father. Hallelujah. आइए खड़े हो जाए.